क्या चीन और अमेरिका के बीच पानी में परमाणु युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? पिछले कुछ दिनों से साउथ चाइना सी के ऊपर ताइवान स्ट्रेट में चीन और अमेरिका के फाइटर जेट्स और वॉरशिप आमने सामने हैं। ब्लू बैटल का ये वॉर अपडेट बहुत तेजी से हो रहा है। 72 घंटे पहले तो समंदर में अमेरिका के मिसाइल डिस्ट्रॉयर और चीन के विशालकाय वॉरशिप की टक्कर होते होते बची है। अमेरिका और चीन जैसी एटमी सुपर पावर्स की जंग का सिर्फ एक मतलब है, सर्वनाश का आगाज। जून 2023 ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान और चीन के बिल्कुल बीचों बीच 180 किलोमीटर में फैला समुद्री रास्ता। इस ब्लू वे में कुछ बहुत भयानक हुआ। दो वॉरशिप के बीच कुछ ऐसा हुआ है जो ताइवान स्ट्रेट के 180 किलोमीटर में फैले ब्लू वे को ब्लू बैटल में बदलने वाला है। ताइवान के बिल्कुल नजदीक से अमेरिका का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर गुजर रहा था। इस इलाके में अमेरिका के वॉरशिप चीन को मंजूर नहीं है, इसलिए अमेरिका के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का तेजी से पीछा किया गया और फिर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। चीन का एक वॉरशिप अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के बिल्कुल सामने आ गया। दोनों ने एक दूसरे को चेतावनी जारी कर दी। एक वक्त तो ऐसा आ गया जब अमेरिका के भारी भरकम डिस्ट्रॉयर और चीन के विशाल वॉरशिप के बीच सिर्फ 150 गज की दूरी रह गई। समंदर में इतने विशाल जहाजों के बीच इतनी सी दूरी का मतलब है भीषण टक्कर और दोनों की जल समाप्ति। लेकिन गनीमत रही कि चीन के वॉरशिप ने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को धमकाया और फिर आगे बढ़ गया। दुनिया में समंदर की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच बहुत बड़ी जंग कुछ देर के लिए टल गई, लेकिन यह जंग कितने दिन टलेगी कहना बहुत मुश्किल है। अब इसी घटना का एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से रिकॉर्ड किया गया है। अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के बिल्कुल सामने से चीन का वॉरशिप गुजर रहा है। जानबूझकर अमेरिकी वॉरशिप के रास्ते को काटते हुए जब चीनी वॉरशिप बिल्कुल सामने आ गया तो दोनों के बीच दूरी सिर्फ 150 गज रह गई। ये घटना सामान्य नहीं। समंदर में जब भी दो विशाल जहाज नजदीक होते हैं तो वो कभी एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते, लेकिन चीन ने यह आक्रामक कदम उठाया। चीन ने सीधे सीधे जंग करने या लौट जाने की चेतावनी दी। गनीमत रही कि फौरी तौर पर जंग टल गई। लेकिन अब कभी इसी 180 किलोमीटर चौड़े ताइवान स्ट्रेट में या फिर साउथ चाइना सी में कहीं अमेरिका और चीन के बीच दुनिया का सबसे विध्वंसक ब्लू बैटल छिड़ सकता है। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से टेंशन बहुत बढ़ गई है। चाइना सी में बीते कुछ दिनों में ये दूसरी दफा है जब बहुत बड़ी घटना हुई है। चीन और अमेरिका के बीच महायुद्ध शुरू करने की नौबत आ गई है। कुछ दिन पहले चीन के F-16 फाइटर जेट्स ने बिल्कुल इसी अग्रेशन के साथ साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ रहे अमेरिकी एयरक्राफ्ट का रास्ता काटा था। 26 मई 2023 साउथ चाइना सी। कुछ दिनों पहले साउथ चाइना सी के ऊपर अमेरिका और चीन के दो विमान भी इसी तरह आमने सामने आ गए थे और चीन के लड़ाकू विमान ने अमेरिकी प्लेन को जबरदस्त टर्बुलेंस यानी झटका दे दिया था। अमेरिका का ये मिलिट्री प्लेन था USRC-135। उसके रास्ते में आए चीन के J-16 फाइटर जेट्स का ये वीडियो इसी अमेरिकी प्लेन के कॉकपिट से रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में अमेरिकी प्लेन की विंडो से चीनी फाइटर जेट को देखा जा सकता है। हालांकि कुछ सेकंड तक अमेरिका के प्लेन का रास्ता रोकने के बाद चीन के फाइटर जेट ने अपनी दिशा बदल दी, लेकिन बिल्कुल सामने फाइटर जेट आ जाने की वजह से अमेरिका के मिलिट्री प्लेन को जबरदस्त टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। एक के बाद एक साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में हो रहे एनकाउंटर के बाद अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन बेहद नाराज हैं। उन्होंने सिंगापुर में
चीन के रक्षा मंत्री के सामने ये नाराजगी जाहिर भी कर दी। 26 मई को साउथ चाइना सी में चीन के फाइटर जेट J-16 ने अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट USRC-135 का रास्ता रोका, उसे चेतावनी दी और उसके कॉकपिट को हिलाकर रख दिया। और अब चीन के वॉरशिप ने ताइवान स्ट्रेट के नीले समंदर पर तैरते अमेरिका के विशाल डिस्ट्रॉयर का रास्ता रोकने की कोशिश की। इतने के बाद भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगा। सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग में पहुंचे चीन के नए बने रक्षा मंत्री ने अपना पहला बयान दिया और कहा कि चीन और अमेरिका का युद्ध दुनिया के लिए असहनीय आपदा लेकर आएगा। अमेरिका का जो डिस्ट्रॉयर ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजर रहा था उसका नाम है USS चुंगहून। USS चुंगहून अमेरिका का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। अमेरिका और कनाडा के एक संयुक्त मिशन में अमेरिका का USS चुंगहून कनाडा के HMCS मॉनिट्रियल डिस्ट्रॉयर के साथ ताइवान स्ट्रेट से गुजर रहा था। कनाडा और चीन के ये दोनों डिस्ट्रॉयर ताइवान स्ट्रेट में दाखिल होने से पहले करीब एक हफ्ते से साउथ चाइना सी में एक साथ यात्रा कर रहे थे। अमेरिका का कहना है कि USS चुंगहून और कनाडा का HMCS मॉनिट्रियल डिस्ट्रॉयर एक इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त संयुक्त मिशन पर थे, जिसकी पूरी जानकारी चीन के साथ शेयर की गई थी। ताइवान स्ट्रेट में दाखिल होने से पहले भी रेडियो पर चाइनीज नेवी को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन चीन ने जो कुछ किया वो साफ साफ उकसाने वाली हरकत है और इस उकसावे का नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीन अमेरिका के खिलाफ इतना आक्रामक हो गया। इसकी वजह है ताइवान तक पहुंची अमेरिका की AI तकनीक से लैस वो मिसाइल जिनकी वजह से रूस जैसा सुपर शक्तिशाली देश 16 महीने बाद भी यूक्रेन की जंग नहीं जीत पाया है। ये है अमेरिका का स्ट्रिंगर मिसाइल। AI तकनीक से लैस ये हथियार यूक्रेन के युद्ध में रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। चीन को हर हाल में ताइवान पर कब्जा करता है, इसके लिए जंग लड़नी होगी। चीन ताइवान पर कब्जे के लिए बिल्कुल उसी तरह स्पेशल ऑपरेशन चलाने वाला है जैसे यूक्रेन में रूस ने चलाया। लेकिन ये युद्ध शुरू हो इससे पहले ही अमेरिका ने ताइवान में अपनी स्टिंगर मिसाइलें भेज दी। इसी वजह से चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल की पहली खेप ताइवान भिजवाई। इस खेप में AI तकनीक से लैस 250 स्टिंगर मिसाइलें ताइपे पहुंच चुकी हैं। चीन ने अमेरिका की इस हरकत को सबसे ज्यादा उकसाने वाली और बेहद खतरनाक करार दिया था। चीन को अमेरिका के इस ट्रायल एंड टेस्टेड हथियार से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध में जबरदस्त कामयाब रही ये मिसाइल इससे पहले 1980 के दशक में भी कमाल दिखा चुकी। अमेरिका की FIM-92 स्टिंगर मिसाइल्स ने अफगानिस्तान में भी रूस की हालत खराब कर दी थी, जिसकी वजह से सोवियत रूस को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। अमेरिका ने इसी FIM-92 स्टिंगर मिसाइल को AI तकनीक से लैस करके और मारक बना दिया है। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान के साथ $500 मिलियन के हथियारों की डील की थी। इसकी पहली खेप के रूप में 250 FIM-92 स्टिंगर मिसाइल कुछ दिन पहले ताओ युआन एयरपोर्ट पर पहुंच गई। FIM स्टिंगर मिसाइल एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इस हाई स्पीड स्टिंगर का निशाना काफी सटीक है और इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर्स और दूसरे एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए किया जाता है। अमेरिका और ताइवान के बीच साल 2019 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जेवलिन, स्टिंगर मिसाइलें, हिमार्स रॉकेट और तोपे देना शामिल था। इन सभी हथियारों का इस समय यूक्रेन की सेना जोरदार तरीके से रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चीन सबसे ज्यादा स्टिंगर मिसाइल से घबराया हुआ है। अमेरिका ने ताइवान को 250 स्टिंगर मिसाइलें भेजी हैं। ये मिसाइलें किसी भी फाइटर जेट को मार गिराने में बहुत ही कारगर है। और यही नहीं, अमेरिका हार्पून मिसाइल, हिमार्स रॉकेट और जेवलिन मिसाइल भी ताइवान को दे रहा है। अमेरिका के इस कदम से चीन की सरकार बौखलाई हुई है। ताइवान के पास अपनी खुद की मिसाइलों का भी बड़ा जखीरा है और अमेरिकी मिसाइलों का भी। ताइवान के पास किसी भी देश के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं। इसके बावजूद ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक कारणों से आज तक ताइवान के पास कुल मिसाइलों की संख्या को सार्वजनिक नहीं किया है। ताइपे से प्रकाशित होने वाले चाइना टाइम्स अखबार के अनुसार
ताइवान के पास कुल मिसाइलों की संख्या 6000 से ज्यादा है। ताइवान की हवा से हवा, हवा से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइलों से चीनी सेना खौफ खाती। इसी वजह से चीन आज तक ताइवान को हमले की सिर्फ गीदड़ धमकी ही देता आया है। लेकिन जिस तरह से ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में टेंशन बढ़ती जा रही, उसके बाद अब लग रहा है कि दुनिया की सबसे विनाशक ब्लू बैटल का बिगुल कभी भी बच सकता है।